साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज से तीसरा चैप्टर कविदेव के सवैया और कवित्व को पढ़ेंगे। कवित्व और सवैया पढ़ने से पहले आइए कविदेव के बारे में जानते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण इसमें दरबारी संस्कृत का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। यहाँ संकलित कवित्व सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में वसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसी पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। आइए पहला सवैया देखते हैं। पायनी नूपुर मंजू बजय, पायनी नूपुर मंजू बजय, कटी किंकनी कै धुनि की मधुराई। सावरे अंग लसै पट पीत, सावरे अंग लसै पट पीत, हिये हुल सैवन माल सुहाई, हिये हुल सैवन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंदे हंसी मुख चंद जुन्हाई, मंदे हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। छात्रों, आइए इस सवैया की व्याख्या देखते हैं। पायनी नूपुर मंजू बजय। पायनी नूपुर मंजू बजय। पायन मतलब पैर में, नूपुर मतलब होता है घुंघरू, मंजू मतलब सुंदर, बजय मतलब बजता है, कटि मतलब कमर, किंकनी मतलब होता है करधनी, धुनि मतलब ध्वनि, मधुराई मतलब मधुरता पूर्वक। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कविदेव ने श्री कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। वे क्या कहते हैं? पायनी नूपुर मंजू बजय। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं और कटि किंकनी कै धुनि की मधुराई, और कमर में जो उनके कमर बंद बंधा हुआ है, करधनी बंधी हुई है, उससे भी मधुर ध्वनि निकल रही है। अर्थात उनके पैरों में घुंघरू और कमर में जो करधन बंधी हुई है, उससे मधुर ध्वनि निकल रही है। आगे क्या कहते हैं? सांवरे अंग लसय पट पीत, सांवले अंग लसय पट पीत, हिये हुल सैवन माल सुहाई। कह रहे हैं उनके सांवरे मतलब सांवले, अंग मतलब शरीर, लसय मतलब शोभित होता है, पट मतलब होता है कपड़ा, पीत मतलब होता है पीला, हिये मतलब हृदय पर, हुलसय मतलब प्रसन्नता पूर्वक, वनमाल सुहाई वनमाल मतलब वैजंती की माला। कह रहे हैं उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, लसय मतलब सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं,
और हिये हुलसै वनमाल सुहाए, और उनके गर्दन पर, उनके गले में वैजंती की माला शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। वो वैजंती की माला उनके गर्दन में सुशोभित हो रही है। आगे क्या कहते हैं, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। माथे मतलब होता है मस्तक अर्थात उनके सर, किरीट मतलब होता है मुकुट, बड़े मतलब बड़े, दृग मतलब होता है नेत्र, चंचल मतलब चंचल, मंद हंसी मतलब धीरे धीरे मुस्कुराहट, मुख चंद चंद्रमा रूपी मुख, और जुन्हाई मतलब होता है चांदनी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके मस्तक पर क्या है, उनके मस्तक पर मुकुट है अर्थात उनके सिर पर मुकुट है, तथा उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान है अर्थात वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। और उनका मुख क्या है, चंद्रमुखी जुन्हाई अर्थात उनका मुख चंद्रमा की किरणों के समान या चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर लग रहा है। आगे क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सनाय। जय जग मंदिर कह रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं, ब्रज के दूल्हा से प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण इस जो पूरा संसार है, संसार रूपी जो ये मंदिर है, इसके क्या है, वो दीपक हैं, और इस पूरे संसार को वो आलोकित कर रहे हैं, अपने प्रकाश से इसको ज्योतिमान कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हा से प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा देव कवि कह रहे हैं। आइए अगला कवित्व देखते हैं। डार द्रुम पालना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगोला सो है तन छवि भारी दय। पवन झुलावे केरी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर ताली दय। पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दय। मदन महीप जो को बालक बसंत ताहि, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दय। छात्रों, इस कवित्व की व्याख्या देखिए। डार द्रुम पालना बिछौना नौ पल्लव के, इन पंक्तियों में कवि ने वसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन से करते हुए कहते हैं कि प्रकृति में जिस प्रकार से परिवर्तन दिखाई देते हैं, वसंत के आते ही जिस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, ऐसे परिवर्तन होते हैं जैसे हमारे आपके घरों में किसी नए बच्चे का आगमन होता है, अर्थात किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो सबके चेहरे खिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति का पूरा स्वरूप बदल जाता है। चारों तरफ हरियाली, रौनक दिखाई देती है, रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर कवि देव वर्णन कर रहे हैं कि प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, और उन फूलों को ऐसा देख करके ऐसा लगता है मानो प्रकृति रूपी राजकुमार के लिए पूरी जो प्रकृति है वो रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही है, और उसके आगमन के लिए रंग बिरंगे फूल तैयार कर रही है, फूलों का बिछौना तैयार कर रही है। देखिए पहली लाइन में क्या कह रहे हैं कि डार द्रुम पालना बिछौना नौ पल्लव के। द्रुम मतलब होता है पेड़, पालना मतलब होता है झूला, बिछौना मतलब होता है बिस्तरा, नौ मतलब नए, पल्लव मतलब कोंपलें या पत्तियां। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि जैसे ही बसंत आता है तो पेड़ की जो शाखाएं हैं उसमें पालने, उसको इन्होंने क्या किया, पालना बना दिया। बिछौना किसे बनाया, बिछौना इन्होंने बना दिया जो नई नई पत्तियां आती हैं। तो कहते हैं कि वसंत रूपी जो बच्चे के आगमन पर प्रकृति क्या करती है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, वे अपनी शाखाओं को, अपनी डालियों को झूला बना देते हैं, और उन शाखाओं में, उन डालों पर जो नए नए पत्ते आते हैं उसे उसका बिस्तरा बना देते हैं। आगे देखिए, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दय। सुमन मतलब होता है फूल, झिंगोला मतलब होता है ढीला वस्त्र या झबला, सोहे मतलब अच्छा लगता है, तन मतलब शरीर, छवि मतलब होता है सुंदरता, भारी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुमन है, फूल है, वो क्या कर रहे हैं, वसंत रूपी बच्चे के आगमन के लिए उसे फूलों का ढीला वस्त्र तैयार कर रहे हैं, जो उसके शरीर पर बहुत ही शोभायमान हो रहा है। जैसे कि घर परिवारों में लोग क्या करते हैं, जब नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए नए नए रंग बिरंगे कपड़ों
उनके वस्त्र तैयार करते हैं, उसे झबला तैयार करते हैं, ढीला वस्त्र तैयार करते हैं कि छोटा रहता है तो उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए ढीला वस्त्र तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये प्रकृति क्या करती है, जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो उसको फूलों का हार या फूलों का झबला तैयार करती है। चारों तरफ हमें हरियाली और फूल ही फूल दिखाई देते हैं, सुगंधित वातावरण हो जाता है। आगे क्या कहते हैं, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे करताली दे। पवन मतलब हवा, झुलावे मतलब झूला झुलाते हैं, केरी मतलब होता है मोर, कीर मतलब तोता, बतरावे मतलब बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देव कह रहे हैं कि क्या करते हैं, उस छोटे से बच्चे को झूला कौन झुला रहा है, पवन झुला, अर्थात वसंत रूपी बच्चे को झूला हवा झुला रहा है। और केरी अर्थात को यहाँ पर मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं कि जिससे उसको बहला रहे हैं कि जिससे वो रोए नहीं। कोकिल हलरावे दुलरावे करताली दे। और कोयल क्या कर रही है, अपनी मीठी मीठी वाणी से क्या कर रही है, उसे हर्षित करना, हलावना मतलब झुलाना, उसको हलरावे मतलब बहला रही है कि बच्चा रोए ना। जिस प्रकार से घर परिवार में क्या करते हैं लोग छोटे बच्चे को हलाते हैं, झुलाते हैं, जिससे वो किसी प्रकार से उसको कष्ट ना हो, रोए ना। और कर ताली, कर मतलब होता है हाथ, ताली मतलब ताली। और लोग अपने अपने तरीके से बच्चे को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोयल क्या कर रहे हैं, कर ताली, अपनी मीठी आवाज में वो प्रकृति रूपी वसंत को प्रसन्न कर रही है। आगे देखिए कह रहा है, पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन। और जो भी पुष्प हैं, पुष्पों में क्या होता है, पराग कण होते हैं छोटे छोटे कणों के रूप में। तो जब हवा चलती है तो वो पराग कण ऐसे उड़ करके बच्चे के ऊपर जा रहे हैं या वसंत पर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे घरों में बूढ़ी दादी लोग जब छोटे बच्चे को टोना टुटका लग जाता है तो उसको क्या टुटका करते हैं, राई नोन से उसकी नज़र उतारते हैं। उसी प्रकार से लग रहा है कि ये जो पराग कण हैं उड़ करके इस माने वसंत रूपी बच्चे का राई लोन उतार रहे हैं, टुटका कर रहे हैं, उसकी नज़र को उतार रहे हैं। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। और कंज कली मतलब होता है कमल की कली, नायिका लतान सिरदारी दे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन उतार रहा है, कंज कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी पहन करके अपने सर पर पल्लू डाल करके ऐसा लग रहा है कि वसंत रूपी बच्चे का ये नजर उतार रही है। आगे क्या है, मदन महीप जू बालक बसंत। मदन मतलब होता है कामदेव, महीप मतलब राजा, जू को मतलब कामदेव रूपी राजा के उत्पन्न हुआ है कौन, ये बालक रूपी जो बसंत उत्पन्न हुआ है ये किसका पुत्र है, ये कामदेव का पुत्र है। प्रताप प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और सुबह सुबह कौन जगा रहा है उसको, गुलाब चटकारी दे मतलब चुटकी बजा करके सुबह सुबह गुलाब की जब पंखुड़ियाँ खुलती हैं या कलियाँ उसकी जब खिलती हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गुलाब यहाँ पर अपने चुटकी बजा करके उसको जगाने का प्रयास कर रहा है, जैसे छोटे बच्चों को आसानी से जगाया जाता है जिससे वो रोए ना। छात्रों अंतिम कविता देखिए, फटिक सलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लौं, बाहर ते भीतर लौं, भीत न दिखाए देव, दूध को सो फेन लग्यो, दूध को सो फेन लग्यो, आगन फरस बंद, तारासी तरुणी तामे ठाढ़े झिलमिल होती, मोतिन की जोत मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। छात्रों आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। फटिक सलानि सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाय उमगे अमंद। बच्चों इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। धरती और आकाश के सौंदर्य के साथ ही साथ इसमें दो प्रकार के अर्थ आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर राधिका के सौंदर्य का भी वर्णन कर रहा है कवि, और एक तरफ पूर्णिमा अर्थात चांदनी रात का भी वर्णन कर रहा है। जहाँ पहले कवित्व में आपने जहाँ पहले आप सवैया में कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन देखे, वहीं पर अंतिम इस कवित्व में एक तरफ इसी कवित्व में चांदनी रात का भी वर्णन किया जा रहा है और दूसरी तरफ परोक्ष रूप से राधिका का भी वर्णन कर रहा है कवि। तो आइए देखते हैं। फटिक सलानी, फटिक मतलब होता है
संगमरमर, शिलान्य मतलब होता है शैल या पत्थर, सव मतलब वह, सुधार्यो मतलब होता है क्या करना, बना हुआ, और सुधा मतलब राधा, मंदिर मतलब घर। तो यहाँ पर एक तो अर्थ ये निकल रहा है कि पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह से फैल रही है जैसे संगमरमर नामक पत्थर से निकलने वाली दुधिया रोशनी हो। ठीक, एक तो ये है। दूसरा अर्थ ये है कि चांदनी रात में जब पूरा चंद्रमा अपने प्रकाश में होता है, जैसे पूर्णिमा की रात में क्या होता है, चंद्रमा पूर्णतः अपने प्रकाश में होता है और उस समय क्या होता है, हर एक चीज क्या एकदम सफेद दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि फटिक संगमरमर की शैल से क्या है, बना हुआ घर किसका है, सुधा अर्थात राधा का घर किससे बना हुआ है, लग रहा है कि संगमरमर से बना हुआ है, और जब उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है तो एकदम सफेद दिख रहा है। उदधि दधि कह रहा है, उदधि दधि कोसो अधिकाय उमगे अमंद। कह रहे हैं उदधि मतलब होता है समुद्र, दधि मतलब होता है दही, सो मतलब होता है वाह, अधिकाय मतलब होता है अधिक, उमगे मतलब होता है हिलोरे लेना, और अमंद मतलब होता है जो कम ना हो। तो यहाँ पर कवि ये बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दही का समुद्र क्या कर रहा है, अब बहुत तेजी से हिलोरे ले रहा है, उमड़ रहा है। तो क्या है ये कि जो पूर्णिमा की चांदनी रात होती है, चंद्रमा का प्रकाश इस प्रकार से पड़ रहा है कि जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब एकदम सफेद दिखाई दे रही हैं। इसीलिए कवि को लग रहा है कि यहाँ पर जो पृथ्वी पर दही का समुद्र उमड़ पड़ा हो और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो, बहुत तेजी से हिलोरे ले रहा हो, आगे पीछे हो रहा हो। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहे, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाई देव। बाहर मतलब बाहर समझ रहे हैं, भीतर भीतर समझ रहे हैं, भीति मतलब होता है दीवार, दिखावे देव। देव कहते हैं कि जो राधा का घर है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि चंद्रमा की रोशनी जो है वो इतनी प्रखर है, इतनी तीव्र है और इस प्रकार से पारदर्शी है कि जो राधा का घर की जो दीवारें हैं उसको भी पार करके अंदर तक उसमें पूर्णता दिखाई दे रहा है। अर्थात जो हमारी आंखें हैं जहां तक देख सकती हैं वो पूर्णता दिखाई दे रहा है। एक इसका अर्थ ये भी है कि चांदनी रात में क्या होता है, चारों तरफ दुधिया एकदम प्रकाश होता है, इसलिए हमारी आंखें जहां तक भी देख सकती हैं, हमारी आंखें वहां तक देख पाती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। इस प्रकार की चांदनी रात होती है, इस प्रकार का पूरा उसका प्रकाश होता है जिसके कारण हम दूर तक देख सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, दूध को सो फेन लग्यो आंगन फसर बंद। दूध आप समझ रहे हैं, आंगन भी समझ रहे हैं, फसर बंद मतलब होता है कालीन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये दूध के फेन से, अर्थात दूध के फेन से राधा का जो आंगन है उसमें एकदम दूधिया फेन वहाँ पर फैला हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि राधा के आंगन में क्या किया गया है, दूध के फेन की कालीन बिछाई गई है। ऐसा इसलिए लग रहा है कवि को क्योंकि जब चंद्रमा की चांदनी होती है, चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश में होता है, पूर्णिमा रात होती है, उस समय चंद्रमा इतना धवल होता है, उसकी रोशनी इतनी श्वेत होती है, इतनी साफ होती है, जिसके कारण हर चीजें आपको सफेद दिखाई देती हैं। इसीलिए पृथ्वी पर उसको हर तरफ सफेदी ही नजर आ रही है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पृथ्वी पर सफेद कालीन बिछा दी गई हो। और यहाँ पर इसी प्रकार से ही राधा का अगर हम वर्णन करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि राधा के आंगन में क्या किया गया, सफेद कालीन जो दूध की झाग वाली कालीन है वो बिछा दी गई हो। आगे देखिए, तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिल होती। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तारा सी तरुणी, तरुणी मतलब होता है युवती, यंग युवती, जो अभी युवा युवती हो, उसके लिए प्रयोग किया गया। ठाढ़े मतलब खड़ी हुई, ये जो ठाढ़े है मतलब खड़ी हुई। तो यहाँ पर एक तो ये है अर्थ कि राधा जी खड़ी हुई हैं और उनके क्या हो रहा है कि उनके खड़े होने से जो झिलमिल हो और उनकी परछाई से झिलमिलाहट हो रही, उनके रूप का सौंदर्य इस प्रकार से है कि तारा रूपी
तारा जो टिमटिमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि राधा की ही वो परछाई हैं और उसी से वो चमक रहे हैं। और एक तरह से यहाँ इसका अर्थ ये भी है कि रात के समय में जो तारा रूपी तारे हैं आकाश में, वे तरुणियों के समान ही समझ में आ रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट वो नजर आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की व्यवधान नहीं हो रहा है उनको देखने में। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। और एक बात कह रहे हैं यहाँ पर कि राधा के इस प्रकाश से ही, राधा से ही मोतिन को ज्योति मिली। जो मोती है उसको ज्योति किससे मिली? राधिका से। और मल्लिका को मकरंद, और जो मल्लिका पर पुष्प होता है उसको खुशबू, मकरंद मतलब खुशबू, उसको खुशबू कहाँ से मिली? वो भी किससे मिल रही? राधिका से मिल रही। इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि राधा से ही मोती को ज्योति और मल्लिका जैसे फूल को खुशबू राधा से मिल रही है। या एक बात और कि चंद्रमा की धवल रोशनी से ऐसा लग रहा है कि मोती को ज्योति प्राप्त हो रही है और मल्लिका को भी खुशबू प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। आरसी मतलब होता है दर्पण, अंबर मतलब आकाश, आभा मतलब ज्योत, उजारी मतलब उज्जवल। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो दर्पण है उस पर जो प्रकाश पड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि अंबर, आकाश की आभा सी उजारी लगे। अर्थात दर्पण से, दर्पण के प्रतिबिंब से ये पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि आसमान उजागर हो रहा है। या राधिका के प्रतिबिंब से, या राधिका का प्रतिबिंब जो दर्पण में पड़ने के बाद आकाश में जाने पर आकाश पूरा उजाला समझ में आ रहा है, उज्जवल समझ में आ रहा है, प्रकाशित समझ में आ रहा है। इस प्रकार से कवि वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब लागत चंद। ऐसा लग रहा है कि ये जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो किसका प्रतिबिंब है? राधिका का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर राधिका को अर्थात राधा को चंद्रमा से भी सुंदर बताया गया है। इनका कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा भी राधिका से ही प्रतिबिंबित है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा में जो रोशनी है वो भी राधा के कारण है। अर्थात यहाँ पर राधा को ज़्यादा महत्व दिया गया है चंद्रमा से, जबकि अन्य स्थानों पर आपने देखा होगा कि चंद्रमा से तुलना की जाती है नायिका की, लेकिन यहाँ पर नायिका से तुलना चंद्रमा की गई है। अर्थात देव ने राधा को ज़्यादा महत्व दिया है और चंद्रमा को कम दिया है। बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगले फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।